नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रमोद मल्लिक। अमेरिका एक बहुत बड़े राजनीतिक तूफान की ओर बढ़ रहा है। वहां बहुत बड़े पैमाने पर हिंसा हो सकती है, तोड़फोड़ हो सकती है, गड़बड़ियां हो सकती हैं, वॉशिंगटन में हो सकती है और पूरे देश में हो सकती है। सभी 50 राज्यों में ये गड़बड़ियां हो सकती हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अमेरिका की संघीय जांच एजेंसी यानी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी FBI ने ऐसा कहा है। CNN ने, यानी जो अमेरिकी टेलीविजन संस्था है CNN, उसने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि FBI ने वॉशिंगटन और सभी 50 राज्यों को अलर्ट जारी कर दिया है। उसने एक बुलेटिन इशू किया है और इस बुलेटिन में उसने साफ तौर पर कहा है कि 16 जनवरी से 20 जनवरी के बीच वॉशिंगटन स्थित कैपिटल हिल पर, जो संसद का परिसर है, जहां हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और जहां सीनेट के दफ्तर हैं, संसद है, कार्यालय है, वहां बड़े पैमाने पर हिंसा हो सकती है, तोड़फोड़ हो सकती है। FBI ने यह भी कहा है कि सिर्फ राजधानी वॉशिंगटन ही नहीं, बल्कि जो 50 राज्य हैं उनकी जो राजधानियां हैं और उनकी राजधानियों में जो वहाँ के विधायिका के जो परिसर हैं, जो वहाँ का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है या पार्लियामेंट है, जो वहाँ का कैपिटल है, वहाँ भी बड़े पैमाने पर हिंसा हो सकती है। ये उन जगहों पर 16 जनवरी से 20 जनवरी के बीच हो सकती है और जो राजधानी वॉशिंगटन DC है, वहाँ के कैपिटल हिल पर यह बवाल 17 जनवरी से 20 जनवरी तक हो सकता है। 20 जनवरी का मतलब तो यह है कि उस दिन मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल खत्म हो रहा है और जो निर्वाचित राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, वो उस दिन शपथ ग्रहण करेंगे। उस दिन से उनका कार्यकाल शुरू होगा। अब जो मामला है उसमें FBI ने सभी संघीय, प्रांत और स्थानीय प्रशासनों को अलर्ट जारी कर दिया है। उसने ये कहा है कि 8 जनवरी को उसे एक खुफिया जानकारी मिली। इस खुफिया जानकारी में कोई एक दक्षिणपंथी समूह ने दूसरे कई समूहों को यह कहा था कि यदि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 20 जनवरी के पहले पद से हटाया जाता है तो आप देश की राजधानी वॉशिंगटन DC, सभी राज्यों की राजधानी और जो सभी स्थानीय प्रशासन है, वहां हिंसा करने के लिए, हिंसक प्रदर्शन करने के लिए, तोड़फोड़ करने के लिए आप एकजुट हो जाए और एक दूसरे से आप नेटवर्किंग करें, एक दूसरे से आप जुड़े। ये एक खुफिया जानकारी FBI को मिली। FBI इसकी जांच कर रहा है। इसके पीछे कौन लोग हैं उसकी जांच कर रहा है। उन लोगों को रोकने की कोशिश कर रहा है और बड़े पैमाने पर धरपकड़ करने की कोशिश कर रहा है। ये धरपकड़ करने का काम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं और जो स्थानीय पुलिस है, जो संघीय पुलिस है, वो करेंगे। FBI ने सबको जानकारी दे दी है। FBI इस पर भी काम कर रहा है कि जो राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की स्पीकर नैन्सी पेलोसी को क्या जान से खतरा है। इस तरह की संभावना, इस तरह की आशंकाएं भी जताई जा रही है और FBI को इस बारे में भी इनपुट मिले हैं। हालांकि वो अपुष्ट है और FBI इस पर गंभीरता से काम कर रही है। FBI को यह भी पता चला है कि डोनाल्ड ट्रंप अगर समय से पहले हटाए गए तो बड़े पैमाने पर हिंसा होगी और ये उनकी पार्टी के लोग, उनके समर्थक ये करेंगे। इसके बाद वहां हड़कंप मचा और सारे स्थानीय प्रशासन और सारे राज्य प्रशासन उसे रोकने के लिए, इस जो आशंका है उसे रोकने के लिए उसकी तैयारियों में लग गए और सबने अपने अपने पुलिस डिपार्टमेंट को अलर्ट कर दिया। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान वॉशिंगटन DC पर है, जो देश की राजधानी है। वहां जो नेशनल गार्ड्स है, यानी जो संघीय सुरक्षा बल है, संघीय पुलिस बल है, नेशनल गार्ड्स, उसके 15,000 जवानों को 20 तारीख को, 20 जनवरी को सिर्फ वॉशिंगटन DC में तैनात किया जाएगा। उसके अलावा जो वॉशिंगटन DC के आसपास के जो दूसरे राज्य हैं, वर्जीनिया, मेरीलैंड, न्यू जर्सी, उन जगहों से भी
सैकड़ों अफसरों को बुलाया गया है। इसके अलावा न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट, जो बहुत ही सक्षम, बहुत ही मशहूर मानी जाती है, उसने भी कहा है कि वो अपने 200 अफसरों को 20 जनवरी को वॉशिंगटन डीसी भेजेगी। ये जो वॉशिंगटन डीसी में जो ये बड़े पैमाने पर आशंका जताई जा रही है, ये लोग कौन है? इसके बारे में एफबीआई का कहना है कि उसने एक दक्षिणपंथी ग्रुप की पहचान कर ली है, लेकिन एफबीआई ने उसका नाम बताने से इनकार कर दिया है। समझा जाता है कि ये कोई व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट ग्रुप है। समझा जाता है कि ये वो लोग हैं जो मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक हैं। और मैं आपको बताऊं कि ये सब उस समय हो रहा है जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चुनाव हार चुके हैं। उन्होंने उस चुनाव के नतीजों को नहीं माना है। उन्होंने ये कहा है कि बड़े पैमाने पर धांधली करके उनको हराया गया है, उनकी जीत पर डाका डाला गया है, वो इसे कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने अपने समर्थकों से यह कहा था कि आपकी जीत को आपसे चुरा लिया गया, आपसे छीन लिया गया है, डाका डाला गया है, आप कमजोर मत बनिए। उन्होंने अपने समर्थकों से यह कहा था कि कमजोरी के बल पर अपने देश को आप फिर से वापस नहीं ले सकते हैं, इसलिए आप आगे बढ़िए और कैपिटल हिल की ओर मार्च कीजिए। यह बात है पिछले बुधवार की। उसके बाद उनके सैकड़ों समर्थक आगे बढ़े और उन्होंने कैपिटल हिल जो संसदीय परिसर है उसके चारों तरफ लगे हुए सुरक्षा घेरे को तोड़ दिया, अंदर घुसे, बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ की, गोलियां चलाई। उसमें 5 लोग मारे गए, जिसमें एक महिला भी है और एक सुरक्षा कर्मी, एक पुलिस अफसर भी है। इन 5 लोगों की मौत के बाद डोनाल्ड ट्रंप पर बहुत ही दबाव पड़ा। डेमोक्रेट ही नहीं, उनके अपनी पार्टी के लोगों ने भी कहा कि वो इस्तीफा दे दें, वो पद से हट जाएं। वो राजी नहीं हुए, लेकिन ऐसा नहीं होने के बाद डेमोक्रेट सदस्यों ने उनके खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव रखा है, जिसे रिपब्लिकन भी, यानी जो डोनाल्ड ट्रंप की अपनी पार्टी है रिपब्लिकन, उसके लोग भी उसका समर्थन कर रहे हैं। ऐसे समय में वहां राजनीतिक गतिविधियां और बढ़ गई हैं। जो अमेरिका के आंतरिक सुरक्षा मंत्री थे चैट वुल्फ, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कारण उन्होंने नहीं बताया, लेकिन समझा जाता है कि वो अपने कामकाज में हो रहे हस्तक्षेप से नाराज थे और उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो उन्होंने नेशनल गार्ड्स की तैनाती की बात कही थी, जो उन्होंने अपने अंतिम कार्य दिवस के दिन जो खुफिया एजेंसियां हैं उनके अफसरों से मुलाकात की थी और कहा था कि वो नेशनल सिक्योरिटी स्पेशल डे मनाएं ताकि 20 जनवरी की तैयारी की जा सके और 20 जनवरी को शपथ ग्रहण के समय पूरी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहे। शायद उनके काम में हस्तक्षेप हुआ और इसीलिए उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। वहां डर का माहौल यह है कि जो न्यूयॉर्क की मेयर हैं म्यूलर बाउजर, उन्होंने खुलेआम कहा है, अपील किया लोगों से कि 20 जनवरी को आप अपने अपने घरों में रहिए, 20 जनवरी को आप बाहर मत निकलिए। बाहर के लोगों से बाउजर ने कहा है कि आप न्यूयॉर्क मत आइए। उन्होंने कहा कि मुझे हिंसा से ज्यादा डर इस बात का है कि जो हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली है उस पर चोट पहुंचेगा। मिलर बाउजर को इस बात का डर है कि लोग तोड़फोड़ करेंगे, हिंसा करेंगे और ये उस समय होगा जब नया राष्ट्रपति पदभार ग्रहण कर रहा होगा और चुनाव नतीजों को लोग खारिज करने के लिए करेंगे। इसी तरह की तैयारियां दूसरे जगहों पर भी है। मिशिगन में, ओरेलैंड में, मेरीलैंड में, वर्जीनिया में, यूटा में, तमाम जगहों पर वहां के प्रशासन ने लोगों से दूर रहने को कहा है, घर में रहने को कहा है। उन्होंने कहा है कि आप जरूरत ना तो बाहर मत निकलिए। और इसके बीच इंतजार हो रहा है 20 जनवरी का, जब राष्ट्रपति निर्वाचित जो बाइडेन शपथ ग्रहण करेंगे और जो डोनाल्ड ट्रंप का अंतिम दिन होगा। सवाल यह उठता है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने बचे खुचे दिनों में, अपने अंतिम दिनों में ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो अपने समर्थकों से अपील क्यों नहीं करते हैं? वो अपने समर्थकों को रोकने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं? वो क्यों नहीं कहते हैं कि भाई अब जो हो गया हो गया, अब आगे आप इस तरह की किसी तरह की गड़बड़ी ना करें? राष्ट्रपति के रूप में अगर हम ये मान भी लें कि गड़बड़ी करने वाले उनके समर्थक नहीं हैं, तो भी राष्ट्रपति के रूप में तो अपील कर ही सकते हैं और वो इस तरह की गड़बड़ियों को रोकने की कोशिश कर ही सकते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने FBI के इस रेड अलर्ट के बाद इस तरह की कोई अपील नहीं की है। वो अभी भी पूर्ववत काम कर रहे हैं। तो इंतजार है 20 जनवरी का, देखें उस दिन क्या होता है। तब तक आप देखते रहे सत्यहिंदी.com। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और जो हमारा नया सत्य हिंदी ऐप है उसे अपने मोबाइल फोन पर डाउनलोड करें। उसके लिए आप इस वीडियो के जाएं और वहां आप लगे हुए लिंक को क्लिक करें। देखते रहे सत्यहिंदी.com।
सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।